नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और मैं आपके लिए दुनिया भर की ऐसी खबरें लाता हूं जो भारत के लिए यानी कि हमारे देश के लिए और हम सब के लिए मायने रखती हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूएस और चाइना के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बारे में और कैसे इस ट्रेड वॉर ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया है। मौजूदा वैश्विक संघर्षों और आर्थिक पाबंदियों के बीच इसका असर न सिर्फ इन दोनों देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर और खासकर के भारत पर पड़ रहा है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को आसान भाषा में। तो पहले देखते हैं कि दुनिया भर में इस ट्रेड वॉर का क्या असर हो रहा है। पहला मुद्दा है सप्लाई चेन में रुकावटों का। इस ट्रेड वॉर से पहले ही दुनिया भर में सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही थी। अब कंपनियां चीन से हटकर दूसरी जगहों पर उत्पादन और स्रोत तलाश कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में लागत बढ़ेगी और यह बढ़ी हुई लागत वैश्विक महंगाई और आर्थिक स्थिरता पर असर डालेगी। अब सप्लाई चेन के बाद बात करते हैं दुनिया के व्यापार संरचना में बदलाव की। अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ती खाई के कारण क्षेत्रीय व्यापार समूह यानी रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स तेजी से उभर कर आ रहे हैं। दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ विकासशील देशों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका बन सकता है, लेकिन कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती बन सकता है। अब ये तो साफ है कि ये ट्रेड वॉर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। भू राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के देश दो खेमों में बंट रहे हैं, कुछ यूएस की ओर तो कुछ चीन की। इस विभाजन का नुकसान ये है कि जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में वैश्विक सहयोग कमजोर हो सकता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की। टेक्नोलॉजी की दौड़ में अमेरिका चीन को पीछे छोड़ना चाहता है। अमेरिका के चीन की सेमीकंडक्टर्स जैसी उन्नत तकनीकों पर पहुंच को रोकने के प्रयासों से दुनिया भर में इनोवेशन और साइबर सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। आखिर में ये सब कुछ दुनिया की आर्थिक विकास दर पर भी असर डाल रहा है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टकरा रही हैं, तो विकास की रफ्तार भी कम हो रही है, व्यापार घट रहा है, निवेशकों की चिंता बढ़ रही है और दुनिया की आर्थिक अनिश्चितता भी बढ़ रही है। अब ये तो था दुनिया पर इसका हाल। अब बात करते हैं भारत की। आखिर इस ट्रेड वॉर का भारत पर क्या असर पड़ रहा है? अगर वैश्विक महंगाई जारी रही तो भारत में ऊर्जा और तकनीकी से जुड़े सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही निर्यात आधारित उद्योगों को बदलती व्यापार नीतियों के कारण भारी अनिश्चितताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आर्थिक मुद्दों के साथ साथ भारत पर भू राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। अमेरिका और चीन के साथ संतुलन बनाए रखना भारत के लिए एक चुनौती का काम बन चुका है। इसके साथ साथ श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों पर भी इस तनाव का असर पड़ सकता है। अब जहां चुनौतियां होती हैं, वहां भारत के लिए अवसर भी होते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स जैसे प्रयासों की मदद से भारत खुद को चीन के विकल्प के रूप में पेश कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की संभावना है। इसी के साथ भारत को डिजिटल इकोनॉमी में एक बड़ा अवसर है। चीन की तकनीक पर लगे प्रतिबंधों के कारण भारत आईटी में और सेमीकंडक्टर सेक्टर में विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है। अब बात करते हैं निर्यात की। दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता घटाने में लग रही है। ऐसे में भारतीय कृषि उत्पादों से लेकर मशीनरी तक कई उत्पादों के लिए अमेरिका और यूरोप जैसे नए बाजार खुल सकते हैं। इसके अलावा भारत को भू रणनीतिक बढ़त भी मिल रही है। अमेरिका और चीन दोनों ही भारत को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत को बेहतर व्यापार समझौतों और रक्षा साझेदारियों का फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा में भी भारत को एक बड़ा अवसर है। चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए
भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा और रेयर अर्थ मिनरल्स की क्षमता को बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और चीन की ये ट्रेड वॉर भारत के लिए चुनौती तो ला रही है, पर अवसर भी ला रही है। अगर भारत सही रणनीति अपनाए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करे और विदेश नीति को स्पष्ट रखे, तो इन बदलावों का भरपूर फायदा उठा सकता है। आपका इस ट्रेड वॉर के बारे में क्या विचार है? आपको क्या लगता है, क्या ये भारत के लिए एक चुनौती है या एक अवसर? आप नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम है फराज, अगली बार मिलते हैं।